आजादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर घर घर तिरंगा अभियान को लेकर 9 अगस्त बुधवार को हर घर तिरंगे का शुभारंभ मुख्य डाकघर कर विधायक दिलीप सिंह परिहार और विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर मुख्य डाकघर से आम नागरिकों को मात्र 25 रुपए के न्यूनतम शुल्क पर तिरंगा उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं मुख्य डाकघर अधिकारी जगदीश प्रसाद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आज से तिरंगा अभियान की शुरुआत मुख्य डाकघर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार की उपस्थिति में किया गया है। वहीं भारत सरकार के निर्देश अनुसार देश के निवासी भारत के प्रति सम्मान और कृतज्ञता जाहिर कर सके, उसको लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत मुख्य डाकघर पर आम नागरिकों को मात्र 25 रुपए के न्यूनतम शुल्क पर तिरंगा उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं देश की आजादी और अमृत महोत्सव को लेकर कई योजनाएं भी शासन द्वारा प्रारंभ की गई हैं, जिसमें देश की समृद्धि, विकास, सम्मान और जो हमने आजादी प्राप्त की है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु गत वर्ष से डाकघर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर यह योजना प्रारंभ की गई थी, जो इस वर्ष भी जारी है। आम नागरिक यहां पर आकर या डाक कर्मी के माध्यम से अपने घर पर तिरंगा मंगवा कर उसे सम्मान से अपने घर पर लहराएं और हर घर तिरंगा अभियान में सहभागी बने। इस दौरान नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मुख्य डाकघर अधिकारी, डाक विभाग के कर्मचारी और डाक विभाग से संबंधित अभिकर्ता मौजूद रहे। तो एक्चुअली आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है उस योजना के तहत डाकघर में आम नागरिक, आम जनता के लिए अपने घर पर तिरंगा फहराने हेतु झंडा उपलब्ध कराया जा रहा है, क्योंकि झंडा क्या तो इतनी मात्रा में कहीं मिलते नहीं है मोस्टली। तो इसलिए भारत सरकार ने जो बोला है कि सभी अपने देश के प्रति सम्मान कृतज्ञ कर सकें, है ना, सम्मान व्यक्त कर सकें, उसके लिए जो आज़ादी के हर घर तिरंगा फहराने का जो अभियान चल रहा है उसके लिए डाकघर में 25 रुपये मात्र बिक्री पर सभी को झंडा उपलब्ध है, कि ताकि अपने देश के प्रति सम्मान व्यक्त कर सकें और साथ साथ अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकें, है ना। जब और माननीय विधायक महोदय जी ने भी आपको बताया कि जो है कि अभिलाषा के बहुत इस दौरान 75वें आज़ादी के महोत्सव के दौरान बहुत सारी चीज़ें भारत सरकार द्वारा चालू की गई हैं। उसमें देश की समृद्धि, विकास, है ना, आपका सम्मान, स्वतंत्रता के प्रति आपको जो आपने आज़ादी पाई थी उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना, जो अपने पूर्वजों ने, शहीदों ने जो आज़ादी की थी उसके लिए जो सम्मान व्यक्त करने के लिए, क्योंकि जो गत वर्ष से झंडे डाकघर में उपलब्ध हो रहे हैं और भविष्य में अगर आते हैं तो फिर भी उपलब्ध होंगे, मगर इस बार विशेष है क्योंकि 75 अपन जो 75वीं सब वो बढ़ा रहे हैं आज़ादी का महोत्सव, उसके तहत के ताकि जनता को कहीं ना भटकना पड़े, डाकघर आके काउंटर पे विक्रय कर सकते हैं, अपने पोस्टमैन से भी बुला सकते हैं। आप अपने पोस्टमैन को चाहो तो पोस्टमैन भी आपको लाके घर पे देगा, है ना। और आपको थोक में भी चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए सब आपको झंडे दिए जाएंगे, क्योंकि कई लोग होते हैं कि देश के प्रति सम्मान जो व्यक्त करते हैं कि सभी को कि भाई किसी कोई ना छूट जाए, किसी के घर पर ना छूट पाएगा, किसी में नहीं है। तो भारत सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर घर में तिरंगा फहराना चाहिए, उसी के तहत ये अभियान चालू किया गया है। मेरा नाम जगदीश प्रसाद शर्मा है, अधीक्षक डाकघर मंदसौर। शर्मा जी और सब स्टाफ ने यहाँ आज तिरंगा झंडा, मुझे पावन पवित्र तिरंगा झंडा भेंट किया है और इस तिरंगे झंडे को लेकर मैं अपने ससम्मान अपने आवास पर लगाऊंगा। देश के प्रधान सेवक, विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घर घर तिरंगा फहराए यह अभियान प्रारंभ किया है। मेरा देश मेरी माटी अभियान प्रारंभ हुआ है। इसमें अनेक कार्यक्रम होंगे। आज पोस्ट ऑफिस जो सेवा के प्रकल्प चालू कर रहा है, मुझे तो बड़ी खुशी है कि मैं इस पोस्ट ऑफिस की एजेंसी के माध्यम से ही जनता में लोकप्रिय बनाऊँ। जो लोग सेवा करते हैं जैसे, तो उनका लाभ भी मिलता है। और आज मैं सबको बधाई दूँगा। हम स्वतंत्रता पावन अवसर पर स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 15 अगस्त 1947 को यह भारत देश स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। ये राष्ट्रीय पर्व केवल बच्चों को न मनाते हुए आम जनता को उसको मनाना चाहिए। तो ये पावन पवित्र तिरंगा झंडा है जिसको हम आन बान और शान में हमारी सेनाएं सीमाओं पर इस देश की रक्षा करती है और उस वजह से हम होली, दिवाली और ईद यहाँ मनाते हैं। तो निश्चित ही राष्ट्रभक्ति का भाव आज जागृत हो रहा है
और निश्चित ही मन में बड़ी प्रसन्नता है कि हर व्यक्ति अपने घर पर जब तिरंगा झंडे को फहराता है तो उसमें राष्ट्रभाव जागृत होता है। अपनी माटी, देश की माटी और अपने पुरखों ने जो इस देश की माटी के लिए बलिदान दिए हैं, उन महापुरुषों को भी हम स्मरण करते हैं। स्वतंत्रता की पहली गोली नीमच की लाल माटी से चली थी और आज मन में और प्रसन्नता है कि मुख्य डाकघर में ये पावन पवित्र तिरंगा वितरण किया जा रहा है। इस तिरंगे झंडे को मैं सभी जनप्रतिनिधियों से, जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर अपील करूँगा कि यहाँ से डाकघर आकर तिरंगा झंडा ले जाएं और अपने अपने आवास पर फहराने का काम करें। जो निर्धारित शुल्क है वो जमा कराएं। ये एक अच्छा अभियान है और इस अभियान से राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो रही है। हम उन महापुरुषों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए। तो निश्चित ही आज देश अपने पैरों पर उठ रहा है। देश उठेगा अपने पैरों, निज गौरव के गान से। तो आज भारत देश अपने पैरों पर उठ रहा है। अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे जहाँ शहीदों की मूर्तियाँ हैं उनको स्मरण किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है। देश की माटी को नमन किया जा रहा है। उस अपनी जहाँ हम रहते हैं उस माटी को पवित्र मानकर जहाँ जहाँ जिन लोगों ने बलिदान दिए हैं उनके परिवारों में जाकर उनका सम्मान किया जाएगा। वृक्ष लगाए जाएंगे क्योंकि हरियाली एक प्रकृति का जो हरा रंग है वो हमारी समृद्धि और प्रकृति का प्रतीक है। केसरिया त्याग बलिदान का प्रतीक है। श्वेत रंग आज हम देख रहे हैं शांति का प्रतीक है। इसलिए हम सब इस पावन पवित्र तिरंगे झंडे को अपने आवास पर फैलाएं। यही शुभकामना देते हुए आओ हम सब लोग मिलकर इस प्रदेश को और आगे देश के प्रधान सेवक देवदुर्लभ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः और आगे ले जाए। आज भारत विश्व में 5वीं सबसे बड़ी शक्ति के रूप में बना है। आने वाले समय में पुनः भारत विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो। पुनः आप सबको स्वतंत्रता के पावन पर्व की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं।